जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज का विचार है, शहर की सैर करते हुए जैसे अपना घर याद रखा जाता है, वैसे ही सब कार्य को करते हुए अपना कार्य अर्थात नाम सुमिरन कभी मत भूलो। गुरुमुखों, जैसे हम कभी बाहर शॉपिंग करने जाते हैं या किसी दुख सुख में जाते हैं, काम करने जाते हैं, पर हमारा ध्यान पीछे घर में ही होता है कि घर में ये जिम्मेवारी पड़ी है, ये काम पड़ा है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, परिवार इंतजार कर रहा है। किसी ना किसी तरह से हमारी जो सूरत है, हमारा ध्यान है, वो घर में लगा रहता है। इसी तरह हमारे सतगुरुदेव जी फरमाते हैं कि हमारा जो निज धाम है, अपने निज धाम को छोड़कर इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया को हमने अपना स्थान बना लिया है, पर ये हमारा स्थान नहीं है। जैसे सूफी संत रूमी कहते हैं कि अर्थ इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इज ए विजिटिंग प्लेस। कि ये धरती जो है, यहाँ पे हम घूमने आए हैं, रहने नहीं आए। हमें बिछड़े हुए अपने निज धाम से कई जन्म निकल चुके हैं, इसीलिए हम भूल चुके हैं कि हमारा घर कहाँ है। इसीलिए हमें जीवन में दुख सुख हमेशा आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने घर में जाके जैसे आराम करते हैं, रिचार्ज होते हैं, तो अगले दिन फिर से जॉब पर चले जाते हैं, अपने बिजनेस में, अपने स्कूल काम में बिजी होते हैं, फिर शाम को घर लौट के जाते हैं। इसी तरह हम जब अपना निज धाम का रास्ता भूल चुके हैं, तो हमें अपनी अंतर आत्मा को रिचार्ज नहीं मिल रहा। जैसे फोन का रिचार्ज करना जरूरी होता है हर रोज, तब तो हम अगले दिन फोन को अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारी अंतर आत्मा जो है डिस्चार्ज हो चुकी है, उसको रिचार्ज की जरूरत है। उसका रिचार्ज कैसे होगा, उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये हम सब रास्ते भूल चुके हैं। और एक केवल संत ही होते हैं जो इस रास्ते को ढूंढ चुके हैं, और वो रास्ता दिखाते हैं कि हमें उस रास्ते पर वापस जाना है, अपने निज धाम में वापस जाना है। जैसे गुरुओं को एक बार गौतम बुद्ध जी से किसी ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो अपने निज धाम की को जा चुके हो, पहचान चुके हो, निर्वाणा में कैसे जाना है आपको पता है, तो फिर आप हम सबको क्यों नहीं ले जाते। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम यहाँ इस गांव में काम करने आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है। बोलते ऐसे ऐसे कितने मील की दूरी पर मेरा घर है। बोलते अच्छा, तुम कैसे जाते हो। बोलता मैं पैदल जाता हूँ। बोलते रास्ता कहाँ है, कैसे है। तो वो पूरा रास्ता बताने लग गया कि इतनी दूर जाकर हम वहां से लेफ्ट करेंगे, फिर आगे चल के राइट करेंगे, ऐसे ऐसे करके वो पूरा अपने घर का रास्ता बता देता है। गौतम बुद्ध जी हंसने लग जाते हैं, कहते हैं तूने रास्ता तो बताया, पर मैं तो वहां पे पहुंचा ही नहीं। वो हैरान हो गया, बोलता हम लोग जब चले ही नहीं है तो पहुंचेंगे कैसे। तो गौतम बुद्ध जी ने उसको समझाया, इसी तरह से निर्वाणा मैंने पाया है। अगर तुम्हें निर्वाणा चाहिए तो तुम्हें भी अपने उस रास्ते पर चलना होगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे तूने अपने घर की डायरेक्शन बता दी कि कैसे तुम्हारे घर जाना है, पर तुम उस घर की डायरेक्शन से मुझे वहां तक पहुंचा नहीं सकते, पर मुझे खुद ही चलना होगा। इसी तरह अगर निर्वाणा का राह मुझे मिला है, पर अगर आप लोग उस पर खुद नहीं चलोगे तो आप निज धाम में कैसे पहुंच सकते हो। इसी तरह से संत समझाते हैं, पर करना हमें खुद है।
अपने निज धाम का ख्याल रखना है, ताकि हम समय समय पर अपने घर जाकर थोड़ा रेस्ट करके आए, तो हमें हमारी अंतर आत्मा का रिचार्ज हो जाएगा। जब रिचार्ज हो जाएगा तभी हमें इस सुख दुख से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इन सुख दुख से ऊपर उठना हमारे बस का काम नहीं है, पर हमारे ही हाथ में है। क्योंकि ये मोबाइल हमारा है, तो हमें जिम्मेदारी है कि इसको चार्ज पर करें। अगर चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा फोन डेड हो जाएगा। इसी तरह से हमारी अंतर आत्मा का रिचार्ज करना हमें है। को अब प्रश्न ये आता है कि रिचार्ज करना कैसे है। संत कहते हैं कि रिचार्ज होगा अपना ध्यान हर दम नाम सुमिरन में रखना है। कि अगर हम टाइम टू टाइम, जैसे श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि 1 घंटा भजन करेंगे, जब 1 घंटा बैठकर हम अपने घर का ख्याल करेंगे तो हमारी अंतर आत्मा वहां से कनेक्ट हो जाएगी, और वहां से जो एनर्जी आएगी उससे हम रिचार्ज हो जाएंगे। तो हमें सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे मेरे दाता दयाल जी, आप हमें कृपा करें ताकि हम इस ध्यान में बैठ सके, और उनके चरणों में, जैसे कहते हैं ना, भटक भटक कर आया परया तुमरे द्वार, चरण शरण में राख लो अपनी कृपा धार। और जब सतगुरु की मेहर हो जाती है तो फिर हमें अपने निज धाम में पहुंचना आसान हो जाएगा। और जब निज धाम पहुंचेंगे तो हमारी अंतर आत्मा का रिचार्ज भी टाइम टू टाइम होता रहेगा। जब हमारी अंतर आत्मा रिचार्ज रहेगी तो हम इस सुख और दुख को समझ सकेंगे। अभी हम सुख और दुख जी रहे हैं, तब सुख और दुख को समझ के कि हमें कैसे इन पर रिएक्ट करना है, तो वो समझ में आ जाएगा, जिससे हमारा जीवन आनंदमय होने लग जाएगा। तो गुरुमुखो, चलो सतगुरु जी के चरणों में आज अर्ज करते हैं। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। चम 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 बारिश है, मालिक घर ले चल, हर बूंद सिफारिश है। मालिक घर ले चल, हर बूंद सिफारिश है। क्योंकि हमारे सतगुरु दाता दयाल जी उस निज धाम का रास्ता जानते हैं, और हम उनकी शरण में आ जाएंगे। उनकी उंगली पकड़कर हमें निज धाम जाना आसान हो जाएगा, पर हमें अपने कदम खुद उठाने होंगे, अपनी मेहनत करनी होगी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि तुम 1 कदम चलो, मैं 100 कदम आऊंगा। पर 1 कदम तो गुरुमुखो हमें ही उठाना है। जब तक हम पहला कदम नहीं उठाएंगे तो सतगुरु जी कैसे आएंगे। तो गुरुमुखो, आज से हमने कोशिश करनी है रोज 1-1 कदम आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमारे सतगुरु भी रोज 100-100 कदम हमारी तरफ आते रहे। तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपने निज धाम में श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में बैठकर उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बनेंगे। तो बस यही प्रार्थना है सतगुरु के चरणों में कि हमें सब लोगों को अपने चरणों में लगा के रखे, ताकि हम जो भूला रास्ता है, भटके हुए हैं, श्री चरणों में पहुंच सके। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।